ते भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज मेरे प्रियतम गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म गोकुल चंद्र प्रभु जी के चरणों में मैं अपना सब दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा आशीर्वाद का लाभ चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित मेरी पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं भक्त भक्ति भगवान, जो कि पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित है। तो इसमें उन्होंने 5 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। पहले हम पढ़ चुके हैं ज्ञानी भक्त, अब हम पढ़ रहे हैं अम्बरीश महाराज, जो कौन है? शुद्ध भक्त। थोड़ा सा कल का ले लेते हैं 5 मिनट का, क्योंकि काफी लोग हैं जो कल नहीं थे। अम्बरीश महाराज जी शुद्ध शुद्ध भक्त हैं। वो क्या करते थे? सारी की सारी शुद्ध भक्ति के जितने भी चरण हैं उनका पालन करते थे, 64 भक्ति के अंगों का, है ना। और ये सब प्रकार से सेवा करते थे। प्रहलाद महाराज की जो भक्ति थी वो सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, उनके उसमें सेवा नहीं थी, सेवा का अभाव था, क्योंकि जब नरसिंह भगवान आए भी ना तो उन्होंने कोई सेवा नहीं की। और जबकि जो अम्बरीश महाराज हैं वो सब समय सेवा में रत रहते हैं। इसमें जो पिक्चर है उसको भी हम देखेंगे। राजा दिखाने के लिए उनको सिंहासन पे बिठाया गया, वो चामर डुला रहे हैं, युगल किशोर की सेवा कर रहे हैं। जिनके पास बुक है वो देख लेंगे, पेज नंबर 25 है। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे ना, सब समय सेवा करते थे और सारे के सारे अंगों से 9 के 9 भक्ति के अंगों का भी पालन करते थे, पाद सेवन भी करते थे, अर्चन पूजन भी करते थे, पूजा सामग्री भी बनाते थे, मंदिर मार्जन भी करते थे और राजा थे। ये भी हमने कल डिस्कस किया कि हम कहते हैं हम गृहस्थी में रह के इतने सारे काम होते हैं, ऑफिस का काम होता है, कमाना भी होता है, घर के भी काम होते हैं, स्कूल कॉलेज के भी काम होते हैं, तो कैसे हम भजन करें। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण इसीलिए श्रीमद् भागवतम में नवम स्कंद में दिया गया। अम्बरीश महाराज राजा थे। एक राजा को एक गृहस्थ से और भी बहुत सारा काम होता है, और राजा थे और तो भी थे भी गृहस्थ। तो और जबकि राजकार्य का भी उनके ऊपर भार था, तो फिर भी वो सब समय मंदिर मार्जन, ठाकुर सेवा, परिक्रमा, अर्चन पूजन में मस्त रहते थे। और क्या करते थे, अपना जो कार्यभार था ना वो मंत्रियों को सौंप देते थे। तो इसी से हमें पता लगता है कि कैसे हम गृहस्थ चलाते हुए भी अपनी सेवा को कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सभी भगवान की सेवा में रत हो सकते हैं। तो इसमें ये भी बताया था कल हमने कि विधि और नियमों का उचित रूप से पालन करना चाहिए। अगर हम उचित रूप से विधि और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी जो भक्ति है वो उत्पात का ही कारण बनेगी। तो इसलिए शास्त्रों में जो विधि लिखी गई, जो नियम लिखे गए, उनका पालन करना है। पर उसमें भी बोल दिया कि बहुत ज्यादा हमें नियमों में नहीं बंधना, कि कहीं ऐसा ना हो हम नियम पालन करते ही रह जाएं और हरि नाम और कथा हमसे छूट जाए। तो सारे कामों में हमें क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। और ये सब होगा भी कैसे, जब हम सबसे पहला अंग बताया था भक्ति का, गुरुपद आश्रय। और जो हमारी रागानुगा भक्ति है उसके 5 प्रकार के अंग बताए थे। 5 अंग थे हमारे: भावमयी साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल साधन, भाव अविरुद्ध साधन, भाव विरुद्ध साधन। किसको याद है? बबीता दीदी आप बता पाओगे ये 5 प्रकार के साधनों में क्या बताया था? चलो आप रखो, मैं बताती हूँ। जो 5 प्रकार के हमारे रागानुगा साधन भजन है हमारा, उसमें जो 5 प्रकार का साधन है उसमें होगा भावमयी साधन।
पहले तो क्या होगा कि हमारा जो भाव में ही जो भी हमारे जो 5 प्रकार के रस हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार आदि जो रस हैं, उसमें क्या कि उन्हीं प्रकार के भाव में कीर्तन हमें करने पड़ेंगे, श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, कथाओं को सुनना पड़ेगा। तो उसे ही हम कहेंगे हम अपने भाव के अनुसार साधन कर रहे हैं। उसी प्रकार के हमें साधु मिलेंगे, उसी साधु के अनुगत्य में उसी प्रकार की जो हमारा स्थायी भाव होगा। किसी का सख्य में होगा, किसी का वात्सल्य में होगा, किसी का श्रृंगार में होगा, किसी का स्वकीय में, किसी का परकीय में। तो उसी प्रकार की जब हम कथाओं का श्रवण करेंगे, उसी प्रकार का हम साधन करेंगे, तो उसी को कहेंगे भावमयी साधन। अब कह रहे हैं भाव संबंधी साधन। अब उस भाव को प्राप्त करने के लिए, जिससे हमारा संबंध ज्ञान बनेगा, उस संबंध ज्ञान को बनाने के लिए हमें किस प्रकार का साधन करना होगा, हमें बताया गया। जो भी हम गायत्री मंत्र करते हैं अपने, जो भी हमें गुरुदेव ने दिए 9 मंत्र दिए ना गायत्री के, जो हमें करने होते हैं 3 संध्या में, तो वो हमारा संबंध ज्ञान पुष्ट करते हैं कृष्ण के साथ। और जो हमारा गोपाल मंत्र है, उसमें हमारे 5 प्रकार के साधन के मंत्र हैं, वो है ना, कृष्णाय गोपीजन, सॉरी, तो उसमें जो है सब प्रकार का साधन है हमारा। तो उसमें हमें उसको करते 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 एक दिन हमारा संबंध बन जाएगा कृष्ण से, हमें अपनी स्वरूप सिद्धि होगी, हमें पता चलेगा कि हमारी नित्य धाम में क्या सेवा है। तो वो हमारा संबंधी साधन है। तो हमें अपने संबंध को गाढ़ करने के लिए इनको करना पड़ेगा। और इसमें सहायक है हमारी एकादशी, जन्माष्टमी और भी जितने जितने व्रत हमें बताए हमारे वैष्णवों ने, गुरु वर्गों ने। तो वो हमारा हो गया भाव संबंधी साधन। तीसरा हुआ भाव अनुकूल। जो अनुकूल होंगे हमारे भाव के, वो होंगे हम जैसे तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला पहन रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गए भाव अनुकूल साधन। और भाव अविरुद्ध होते हैं हमारे, जो न्यूट्रल हैं। जो न्यूट्रल साधन होते हैं ना, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी भक्ति की हानि ही होती है और ना ही हमारी भक्ति की कोई वृद्धि होती है। यानी ना हमें इनका कोई लाभ है, ना ही कोई हानि है। तो वो अविरुद्ध साधन में क्या होता है, जैसे गौ सेवा, अश्वत्थ जो यज्ञ करते हैं वो, आंवला पूजा, ब्राह्मण ब्राह्मण आदि का सम्मान। तो ये क्या होते हैं, ये अंग समूह हमारी सुकृति तो बनाते हैं, पर इसको हम भक्ति नहीं कह देंगे। काली कोई कहे कि हमारी गौ सेवा से भक्ति हो गई, तो ऐसा नहीं है। ना इससे तुम्हारी भक्ति हो रही है, ना ही भक्ति में कोई हानि होनी है। तो ये वाले साधन हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं भाव अविरुद्ध साधन। यानी इन्हें कोई साधक करे या ना करे, इससे उसकी भक्ति को कोई लाभ या हानि नहीं है। पांचवा आ रहा है हमारा भाव विरुद्ध साधन। ये इसमें हमें बचना पड़ेगा। भाव विरुद्ध यानी ये वाले हमें करने ही नहीं है। अगर इन्हें हमने किया तो हमारा क्या होगा, भाव नष्ट हो जाएगा और हमें भजन में कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें बता दिया था, जैसे न्यास, कोई मुद्राएं लेकर बैठ जाते हैं, कोई द्वारका का ध्यान करते हैं, है ना। तो द्वारका ध्यान बिल्कुल नहीं करना। हमें क्या करना है, जितना भी हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो भी हमें भजन प्रणाली बताई, जो भी गुरु परंपरा ने भजन प्रणाली बताई, उसी के अनुगत्य में हमें भजन करना है और मन से सदा ब्रज में वास करना है। मन से वास का भी हमने बताया था, कल डिस्कस किया था कि कैसे हम मन में वास करेंगे। जैसे अभी परिक्रमा गई, गुरुदेव आए, गुरुदेव गए, तो उसी सबको हम चिंतन करना, उसी की कथाएं सुनना। हम अपने घर में बैठे बैठे हरिनाम करते करते हम राधा दामोदर जी की परिक्रमा कर सकते हैं, राधा रमन जी की परिक्रमा कर सकते हैं, राधा श्याम सुंदर जी की परिक्रमा कर सकते हैं, वहां की लीलाएं याद कर सकते हैं, यमुना जी को याद कर सकते हैं। हम घर में बैठे सोच सकते हैं हम यमुना किनारे बैठे हैं, यमुना जी बह रही है ना। तो इस तरह से क्या है, हम उसको ब्रज का अनुसरण करते हुए, ब्रज का ध्यान करते हुए, हम मन से भी ब्रज में वास करके अपना भजन ग्रस्त में ही रहकर कर सकते हैं। अब बोला कि जो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है जब साधक की, तब वो 2 प्रकार का अनुशीलन करता है। एक वो करता है साधक देह में और दूसरा करता है सिद्ध देह में। तो इसमें ये श्लोक आया था, भाई अभ्यंतरिहार द्वित साधन, चैतन्य चरितमृत का प्यार है ये। तो इसमें क्या था, जो साधक होता है वो बाहर से क्या करता है, साधन भजन करता है, अपने नियम और विधि का पालन करता है ना। जैसे हमारे गुरुवर्ग हैं जो हमें नजर आते हैं कि हाँ हरिनाम भी कर रहे हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, हमें कथा भी श्रवण करा रहे हैं। पर आंतरिक रूप से क्या करते हैं, वो अपनी नित्य जो अष्टयाम लीला है उसमें वो सब समय सेवारत रहते हैं। उनकी जो भी सेवा है, उनका जो भी स्वरूप है, तो वो बाहरी रूप से हमें हमारे साथ दिखते हैं, पर उनके 2 रूप रहते हैं। बाह्य रूप से वो हमारे साथ होते हैं और आंतरिक रूप से वो अपनी नित्य लीला में होते हैं। हम अगर ध्यान से कभी देखेंगे, सुनेंगे, तो हम सभी के गुरुवत क्या करते हैं ना, कभी कभी उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कथा करते करते, वो लोग आवेश में चले जाते हैं, तो हम कहते हैं ये शब्द तो हमने कभी श्रवण ही नहीं किया। तो वो शब्द होता है हमारे नित्य धाम का। हमने गुरुदेव को भी सुना, कई बार उनके मुंह से कुछ और निकल जाता है। एक बार कढ़ी के लिए कोई शब्द उन्होंने यूज किया था कि
दो तीन सखियां थी आसपास में, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अरे तूने ये बनाया क्या, मैंने तो ये खाया था कल, बड़ा आनंद आया, अभी मुझे वो शब्द भूल गया क्या शब्द था। तब हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे थे कि वो नित्य धाम की भाषा होगी, तो वहीं का वो शब्द होगा। तो इस तरह से हमारे जो है जितने भी गुरुवर्ग हैं वो एक रूप से हमारे सामने हैं और एक रूप से नित्य लीला में सेवा करते हैं। कल यहीं तक हमने किया था, अब हम आगे चलेंगे। ये है पेज नंबर 27। तो इसमें दूसरा प्यार आ रहा है हमारा चैतन्य चरितमृत का, कि निझा भीष्ट कृष्ण प्रेष्ठ पाछे त लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना हैया। तो क्या कह रहे हैं, जो ब्रजवासी है ना, वो ही क्या है, कृष्ण के प्रियतम है। कृष्ण की लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है ब्रजवासियों के साथ, और उसमें जो उनकी भक्ति का माधुर्य है, जो जैसे सख्य रस में है, वात्सल्य रस में है, माधुर्य रस में है, तो उन सबका कृष्ण से इतना प्रेम है ना, चाहे कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य दिखा लें, पर वो कभी ऐश्वर्य लगता नहीं। उन्हें कहते हैं रेस के अंदर का तो नारायण है ना, बस वही लीलाएं करता रहता है, इसके बस की कहाँ है, ये तो छोटा सा है, हमारा तो झूठा खाता है, चल चल चल, ज्यादा वो मत दिखा। बहुत सारी लीला कथा भी हमने इससे रिलेटेड गुरुवर्गों के मुख से श्रवण की है, कि किस प्रकार ब्रजवासी आरोपित कर देते हैं कृष्ण में सब कुछ, और उन्हें अपना लाला सखा और प्रीतम ही मानते हैं। तो क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वो ब्रजवासियों को ही उन्हीं के अनुगत्य में क्या करते हैं, अभीष्ट सेवा की कामना करते हैं। वो उनके पीछे पीछे रहकर अंतर्मना होकर निरंतर कृष्ण सेवा करते हैं। तो क्या होता है, जो भी रागानुगा मार्ग के भक्त हैं, जैसे हम लोग, जिन्हें हमें बता दिया गया कि हमें रागानुगा भजन में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिसका जो भी भाव है, हमें बता दिया गया अनुगत्यमयी सेवा। चाहे हम जितने भी अपने ग्रंथ देखें उनमें अनुगत्यमयी सेवा बताई गई। अब हम अगर गोपी गीत को भी देखें या हम रास पंचाध्यायी को भी देखें, जो भागवतम का प्राण है, तो उसमें भी कह दिया गया और हमारी स्वरूप भी बता दिया गया कि जब हम प्रेम दशा में आएंगे, भाव दशा में आएंगे, प्रेम दशा में जब ये शरीर छूटेगा, तो हमारा जन्म कहाँ पर होगा, ब्रज में, जहां भी कहीं कृष्ण की लीला चल रही होगी। और वहां पे जो गोपियां हैं, उन गोपियों का अनुगत्य, नित्य सिद्ध गोपियों का हमें अनुगत्य करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी नित्य धाम की। जब वहां पे हम परफेक्ट हो जाएंगे ना सेवा में, तब जाके गोलोक में हमें एंट्रेंस मिलेगी। तो इसलिए क्या करना है, ब्रजवासियों का अनुगत्य करना पड़ेगा। जो सख्य लीला में होंगे वो सखाओं के अनुगत्य में सेवा सीखेंगे, जो वात्सल्य रस में होंगे वो यशोदा मैया के अनुगत्य में सेवा सीखेंगे, जो श्रृंगार रस में होंगे वो गोपियों के अनुगत्य में सेवा सीखेंगे, तब कहीं जाके गोलोक में एंट्री मिलेगी। अब कह रहे हैं तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ साधक जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनके लिए बोल रहे हैं, कि आंतरिक रूप से श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला के चिंतन में निमग्न रहते हैं, किंतु बाह्य रूप से वैदिक भक्ति के सभी नियमों का शास्त्र अनुसार पालन करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे गुरु वर्ग हरि नाम भी करते हैं, अनेक मंत्र भी करते हैं, है ना, परिक्रमा भी करते हैं, कथा श्रवण करते भी हैं और कराते भी हैं, तो वो पालन करते रहते हैं। और हम सबको क्या करना चाहिए, कि हमें ब्रज गोपी भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, जैसे हमारे गुरुदेव बता रहे हैं। रागानुगा मार्ग का पालन करके हमारा गोल देखो बहुत बड़ा है, हमारा गोल छोटा नहीं है, राधा दास्यम प्राप्त करना है। इसलिए बार बार एक बात आ रही है कि गुरुदेव का हमें बिल्कुल चरण पकड़ के जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही अनुगत्य में ही हमें सेवा करनी है। वैष्णवों के दोष बिल्कुल नहीं देखने, आसपास में दोष बिल्कुल नहीं देखने, बिल्कुल हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना, कौन क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसने क्या कहा, बिल्कुल हमारा इस सब से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें एकमात्र अपने भजन की ओर देखना है, कि हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हम क्या लेने आए हैं। अरे गुरुदेव बहुत बड़ी वस्तु जो हमें देना चाहते हैं, तो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें अपना जी जान लगा देना चाहिए, ना कि हम ऐसे ही अपना समय नष्ट कर दें। अरे अभी हमारा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है, या अभी तो वहां पे मेला लग गया, वहां हमें शॉपिंग के लिए जाना है, या अभी ये हो गया। ठीक है, वो सब भी रस है, ठीक है, एक लिमिटेड होने चाहिए, पर अपने टारगेट की ओर हमारा ध्यान सब समय केंद्रित होना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं राग मार्गीय भक्तों का लोक व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब देखो जैसे गोपियों के बारे में बताएंगे यहाँ पे, परमसु तदैव आस्वादन अत्यंत नव संग रसायनम, ये चैतन्य चरितमृत का प्यार है ये भी। तो इसमें कह रहे हैं जो पर पुरुष में अनुरक्त रमणी होती है, जैसे मानो इसका जड़ जगत का उदाहरण देकर बताया जाता है समझाने के लिए, कि जैसे मान लो किसी स्त्री का पर पुरुष से अफेयर चल रहा है, तो वो घर में भनक भी नहीं लगने देगी कि मेरा अफेयर चल रहा है। वो घर में सारा काम इतना सुचारू रूप से करेगी,
खाना एकदम परफेक्ट बनाएगी, सफाई साफ सफाई घर का काम सारा एकदम टाइम पे ऐसे कंफर्म करेगी, पर अंदर में क्या करेगी, वो अपने प्रीतम का ध्यान करती रहेगी। तो ये गोपियों का होता है। क्या पर पुरुष किसको बता दिया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष यानी श्री कृष्ण। तो उसमें जो गोपियां हमारी अनुरक्त थीं, वो क्या करती थी, घर के सारे काम करती थी, पर फिर भी अंदर में उनके गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, सब समय गोविंद के ध्यान में रहती थी। वो हर क्षण, उनका एक क्षण भी ऐसा नहीं होता था, चाहे वो गाय धो रही हो, चाहे वो गोबर लेप रही हो, चाहे वो साफ सफाई कर रही हो, चाहे कपड़ा धो रही हो, कुछ भी वो करती थी, पर सब समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हाय कृष्ण क्या कर रहे होंगे, हाय कृष्ण कहाँ चले गए। अभी हमें परिक्रमा में इधर द्वारका जी में और भुज में गुरुदेव ने हमें श्रवण कराया युगल गीत। युगल गीत भी इसमें भागवतम में एक गीत है। तो जैसे वेणु गीत है ना, वो एक एक श्लोक में विरह बता रही है, उसमें गोपियों को पूर्व राग हो रहा है। और इसमें दो दो श्लोकों में बताया गया, एक गोपी दूसरी गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी। तो वो आरोपित कर रही हैं कि भाई कैसे कृष्ण, कृष्ण चले गए सुबह गौचारण करने, तो वो उसी का विवरण करी, कृष्ण कैसे लग रहे होंगे, कृष्ण कैसे चले गए, पेड़ ऐसे कर रहे होंगे, मिट्टी ऐसे कर रही होगी, है ना। वो सब चित्त हैं। मैंने गुरुदेव से प्रश्न भी किया वहां पे, मैंने कहा गुरुदेव आप कह रहे हो कि ये सब चित्त है ना, पेड़ पौधे वहां का रज, और हमने सुना भी पशु पक्षी, तो मैंने कहा फिर वो किसका अनुगत्य करते हैं, उनके भी तो नित्य वो साधन सिद्ध होते हैं या वो नित्य सिद्ध होते हैं। तो गुरुदेव बोले साधन सिद्ध नित्य सिद्ध का इसमें कोई प्रकाश नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे साधन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी नित्य सेवा है और वो चित्त सेवा है। तो जरूरी नहीं है कोई साधक कौन सी सेवा करेगा, सारी की सारी सेवा अनुगत्य में ही है। जो भी साधन सिद्ध है वो जाके वृक्ष भी बन सकता है, जो साधन सिद्ध है वो जो है पुष्प भी बन सकता है, जो साधन सिद्ध है वो वहां की धूल भी बन सकता है, वो मोर भी बन सकता है, सब कुछ बन सकते हैं, क्योंकि अंत में तो सबको क्या है, कृष्ण सेवा ही करनी है, और वो अनुगत्य में ही होगी, है ना। तो अनुगत्य में अब कोई कहे, जैसे रूप मंजरी है, वो ऑर्डर दे कि जाओ जाओ, ये हमारी दूरगत सेवा होती है, निकटगत तो सेवा होती होगी नहीं हमारी, दूरगत होगी, क्योंकि जो हमें ऑर्डर दिया जाएगा वो हम वहां पर सेवा करेंगे। तो हो सकता है हमसे कहा जाए कि तुम पुष्प बनो, तो हम पुष्प बन जाएं, है ना। तो रूप बदलता भी रहेगा, रूप मिलता भी रहेगा, जो सेवा दी जाएगी वो सेवा करेंगे। तो इसलिए बताया गया। तो उसमें क्या है, अंतःकरण में क्या होगा, हर समय वो नूतन के संगरस का आस्वादन करती है। तो जो भी परव्यसनी नारी होगी ना, जिसका श्रेष्ठ पुरुष में पर यानी पुरुष में पर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष कृष्ण में जिसका लगा हुआ है ना चित्त, वो सब समय उनके नूतन रूप का आस्वादन, संग्रस का आस्वादन अंतर में करती रहेगी और बाहरी रूप से कार्य करती रहेगी। तो श्री निवासाचार्य जी का भी है यहाँ पे षटगोस्वामी अष्टकम, ये हमारा है संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ, निद्राहार विहार का आदि विजितौ चात अत्यंत दीनो चयो। तो ये वाला है हमारा षटगोस्वामी अष्टकम का छठा। तो इसमें बता रहे हैं आगे कि मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं संख्या पूर्वक प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे। हमने भी सुना, गुरु वर्गों के मुख से भी सुना, इन सब की वो भी आती रहती है तिथियां, उस पर भी हम श्रवण करते हैं कि किस प्रकार ये लोग संख्या पूर्वक नाम करते थे। एक भी इनका जप, हमने रूप गोस्वामी जी का देखा, वहां पे वृंदावन हम लोग जाते हैं, उनका जो बना हुआ है वहां पर विग्रह है, श्री विग्रह देखा किस पोस्चर में बना हुआ है, वो बैठे हुए हैं ऐसे, एक पैर आगे है एक पैर पीछे, और ऐसे पोस्चर में है वो कि अभी उठ के सेवा में लग जाएंगे तुरंत। वो रेस्ट मोड में बैठ के हरि नाम नहीं कर रहे। तो वो जिस पोज में बैठे हैं ना, वो रेडी टू डू वाला पोज है, कि अभी कुछ ऑर्डर आए और मैं अभी कर दूं, है ना। तो वो कितने उससे, और वो एक ही धोती को पहनते थे, हमने श्रवण किया, एक ही धोती के 2 टुकड़े करते थे, आधी नीचे लपेटते थे आधी ऊपर लपेटते थे, और उनकी कोई कामना नहीं थी, भौतिक कामना, है ना। वो सब समय बस कृष्ण सेवा चाहते थे। तो उसमें वही कह रहे हैं कि क्या करते थे उन्होंने, निंद्रा आहार और विहार आदि पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वो उनको ना नींद आती थी, वो सिर्फ 2 घंटे सोते थे। हमने सुना 24 में 24 घंटे ही भजन करते थे वो लोग, है ना। और अपने आप को अत्यंत दीन मानते थे, वो कहते थे मेरा कोई भजन नहीं है। और राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्य में आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। इसकी भी हमने कथा श्रवण की, जहाँ हम जाते हैं नंदगांव में जाते हैं ना उधर, मैं तो नाम ही भूल गई, सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं
जहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की, बबीता दीदी बताया ना, हाँ टेर कदम याद आ गया। टेर कदम पे है ना, जहाँ पे कृष्ण टेर लगाते थे और सारी गऊओं को चराने ले जाते थे, री री कवली धवली आवाज लगा के पुकारते थे। तो वहां पे भी रूप गोस्वामी और हमारे सनातन गोस्वामी कथा करते थे, आपस में लीला करते थे, उनकी लीला डिस्कस करते थे। राधा रानी आ गई, उनकी कथा सुनते सुनते उनका खीर खाने का मन था, तो उन्होंने खीर बना के खिलाई। बाद में जब उन्होंने खाई, उन्होंने, अरे राधा रानी ने आके बना दी, अरे हम कितने विमुग्ध हो गए ना कथा में कि राधा रानी को आना पड़ गया। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी राधा कुंड पे करते थे भजन, तो कोई कुटिया बनाई नहीं थी, धूप में बैठ के करते थे, तो राधा रानी खुद ही आके उनपे अपनी चुन्नी करके खड़ी हो जाती थी, छाया करके। तब उनको भी किसी ने बोला कि भाई तुम कुटिया बना लो, क्यों राधा रानी से सेवा करवाते हो। तो वो इतने मग्न रहते थे अपने उसमें सेवा में कि स्वयं भगवान उतर आते थे उनकी सेवा के लिए। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि उनके अंडर में हमें उनके तरह से भजन करने की कोशिश करनी है। अब कह रहे हैं, गोस्वामियों ने साधन भक्ति के यथार्थ साधन से हमें अवगत कराया। इनके समान साधक का जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। तो इनका कैसा था साधक जीवन? ना तो ये खाने पीने में थे, एक मुट्ठी छाछ ही पी ली बस, एक दोने में बस हो गया इनका पूरे दिन का, और फिर भजन में लगे हुए हैं। कपड़े की इन्हें सुध नहीं होती थी, हमने क्या पहना है क्या नहीं। रहने की सुध नहीं होती थी, कुटिया तक नहीं होती थी, एक पेड़ के नीचे बैठे ही बस कृष्ण में लीन है, आस्वादन में लीन है, अपनी लीलाओं में लीन है, अपनी सेवाओं में लीन है। तो हमारा क्या ये आदर्श होना चाहिए, क्योंकि उनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य कुछ भी नहीं था। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे हृदय में ये पांचों दोष ना रहे, जिससे कि साधक की किसी के भी प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है ना, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि श्वेत वस्त्र होता है जो सफेद कपड़ा, उस पे अगर एक स्पॉट भी काला लगेगा ना, तो सब, जैसे अगर हम सफेद कपड़ा देख रहे हैं और उस पे एक काला स्पॉट है, तो उसी पर ध्यान जाएगा। ये नहीं लगेगा कि बाकी का पूरा साफ है, ये काला धब्बा क्यों है यहाँ पे, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान किस पर जाता है? साधक के दोष पर ही जाता है, गुणों पर नहीं जाता। 100 गुण होंगे तो उन पर नहीं जाएगा, पर एक अवगुण आ गया ना, तो सब उसी पे ध्यान देंगे। तो ये भी एक अच्छी आदत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अपनी साधक देह में साधक को शास्त्र के अनुसार सभी नियमों का पालन करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। और जो भी अपनी सिद्ध अवस्था में आ गए आंतरिक रूप से, वो अपनी सिद्ध देह में श्री राधा कृष्ण की सेवा में नित्य मग्न है, ऐसा विचार है। तो ये सभी हमें अपने गुरु वर्गों को मानना चाहिए कि वो चित्त ही हैं और वो सिद्ध हैं। वो एक रूप से हमारे सामने है और एक रूप से अपनी नित्य लीला में सेवा कर रहे हैं। अब आगे हमें बता रहे हैं शुद्ध भक्त का आचरण। तो शुद्ध भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए? तो इसमें हमें अमरीश महाराज के बारे में उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त हैं और सब समय अपनी देह और इंद्रियों से भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। और भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये पूरा का पूरा श्लोक आ रहे हैं यहाँ पे भागवतम के 9वें स्कंद में है ये, 9वें स्कंद का 4था अध्याय है ये। तो ये 18 से लेके 20 3 श्लोक हैं कि कैसे जो है अमरीश महाराज सेवा करते थे। अमरीश महाराज ने अपने मन को क्या लगाया था? श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में, युगल यानी राधा कृष्ण दोनों, उन दोनों के जो चरण कमल थे उसमें। अब देखो सारी इंद्रियों को दिखाएंगे यहाँ पे कि किस इंद्रिय से किस प्रकार की सेवा होती है। मन को उनके चरणों में लगाया था, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, उससे वो उनके गुणगान करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे, स्तुति करते थे, महिमा करते थे, कथा करते थे। और हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन सेवा में, वो स्वयं राजा होते हुए भी स्वयं मार्जन करते थे मंदिर का। वो किसी को करने नहीं देते थे। हम आज भी देखते हैं जितने भी हमारे धनाढ्य परिवार के भक्त लोग हैं, मैंने भी देखा उन लोगों ने अपने घरों में पूजा के लिए ही पुजारी रखा हुआ है। उनके घर के ठाकुर जी की सेवा पुजारी करता है। उनके ठाकुर जी का भोग क्या करते हैं? नौकर चाकर बनाते हैं, है ना। हम लोगों में भी है ऐसा संस्कार। पर उस वो राजा होते हुए भी खुद ही मार्जन करते थे, खुद ही उनका अर्चन पूजन करते थे, खुद ही उनका स्नान कराते थे। तो उनको इतना आवेश था ना उनकी सेवा में कि उन्हें आनंद आता था। उनको वो काम नहीं लगता था, उसे उनको उसी में आनंद आता था कि सारी इंद्रियां मैंने क्या करनी है, कृष्ण में वो उन्होंने अपनी रत कर रखी थी। और अपने कानों को अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। जो उनकी कान रूपी इंद्रिय थी उससे वो सब समय कथा श्रवण करते थे। और उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद विग्रह और मंदिर के दर्शनों में लगाए हुए थे। नेत्रों से क्या करते थे? सब समय दर्शन आदि करते थे।
और अंग संग जो उनके अंग थे उनको क्या करता थे, जो स्पर्श किसका करेंगे, भगवत भक्तों का स्पर्श करेंगे, है ना, जैसे हम जैसे गुरुदेव के चरण स्पर्श करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रसंग और बताना चाहूंगी मैं। कईयों को मैंने देखा कि एक मिथ फैलाते हैं कि हमें गुरु के चरण स्त्रियों को नहीं छूने चाहिए, है ना। एक बार गुरुदेव से प्रश्न किया हम लोगों ने, हमने कहा गुरुदेव ये कहते हैं कि स्त्रियां दूर रहें, स्पर्श नहीं करें, तो ऐसा क्या है। तो गुरुदेव को बहुत गुस्सा आ गया था। तो गुरुदेव बोले क्यों, स्त्री माँ नहीं होती क्या, क्या तुमने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, और स्त्री क्या अछूत हो गई, कौन कहता है स्त्री अछूत होती है, या क्या हमारे अंदर पुरुष बुद्धि है या तुम्हारे अंदर स्त्री बुद्धि है, किस बुद्धि से तुम पैर छू रहे हो, तुम भगवत बुद्धि से पैर छू रहे हो ना, तो उसमें फिर पुरुष और स्त्री का क्या दोष है। और मैं तो सबको आत्मा रूप में देखता हूँ, सभी आत्माएं हैं, मेरे लिए कोई पुरुष है कोई स्त्री नहीं है, तो फिर स्त्रियों के पैर छूने से कैसे दोष हो गया, और पैर नहीं छूओगे तो तुम्हें भगवत कृपा मिलेगी कैसे। तो क्या कृपा पे सिर्फ पुरुष वर्ग का ही अधिकार है, ऐसा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि तुम भगवत बुद्धि से करते हो तो सबको पैर छूने का अधिकार है। तो ये एक मिथ है कि गुरु के पैर स्त्रियों को नहीं छूने चाहिए। तो अब आगे आ रहा है, तो वो देह स्पर्श में लगाते थे, देह स्पर्श वही हो गया कि उनके चरण छूना भक्तों के। और नासिका क्या है, जो भी भगवान के चरण कलमों पर अर्पित तुलसी जी होती हैं उनके दिव्य गंध में, तुलसी जी की गंध बहुत दिव्य बताई जाती है। मैं कल भी वो पढ़ रही थी, गुरुदेव पढ़ा रहे ना ये युगल गीत, तो युगल गीत में आ रहा था एक श्लोक ऐसा भी आया था कि जैसे बहुत सारे पुष्प है वहां पे चित्त धाम में ना, तो कृष्ण ने बहुत सारे पुष्पों की मालाएं पहनी हुई हैं, तो उसमें स्पेशली वर्णन किया गया कि जो तुलसी की माला पहनी है ना, बहुत सारे पुष्पों की तो पहनी ही पहनी है, पर जो उन्होंने तुलसी की पहनी है उसमें एक विशेष सुगंध है, उसकी सुगंध से सब मुग्ध हो जाते हैं। तो तुलसी को विशेष स्थान दिया गया सुगंध में। वहां पे ये भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो जड़ जगत में हमारे पास तुलसी जी उपलब्ध हैं, वो हमारे ही आच्छादित के कारण, हमारे ही दोष के कारण हम उनकी उसकी दिव्य सुगंध को सूंघ नहीं पाते। सनक सनकादि आदि के विषय में भी हमने सुना कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते थे, किंतु जब वो वैकुंठ के द्वार पर गए तो वहां पे उन्होंने जब तुलसी को सूंघा तब वो कृष्ण के प्रति सरेंडर हो गए उसकी सूंघ से। तो तुलसी जी की सुगंध का विशेष महत्व है, इसीलिए हमें रोज सूंघनी चाहिए। जब हम ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाते हैं उसके बाद जब हम प्रसाद रूप में लेते हैं तो हमें उसको सूंघना जरूर चाहिए। तो और जो रसना थी, उन्होंने नासिका को लगाया तुलसी जी की दिव्य गंध में, और रसना यानी जीवा को क्या लगाया, जो उन्होंने भगवान को अर्पित किया था नैवेद्य प्रसाद, उसमें जो प्रसाद में ही अपनी जीवा को लगा देना। इसमें भी अभी परिक्रमा में कुछ डिस्कस हुआ था, जैसे कुछ लोग डिस्कस करते थे आज प्रसाद बड़ा अच्छा बना, आज महाराज जी बहुत अच्छा प्रसाद था, अरे आज महाराज में नमक ज्यादा था, आज मिर्ची तेज थी, आज ये था आज वो था। तो महाराज जी बोले अरे उसमें पहले तो प्रसाद बुद्धि रखो ना, वो प्रसाद है, तुम क्या उसमें नमक मिर्ची मीठा खट्टा देखते रहते हो बैठकर। प्रसाद क्या होता है, स्वयं श्री कृष्ण है, ये बुद्धि चलो आरोपित तो करो, अभी नहीं आ रही, अभी हम टेस्ट लेके खा रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। हाँ वही है ना, वो गुरुदेव नाम इसीलिए देते हैं, गुरुदेव कहते हैं प्रसाद में हमें कृष्ण बुद्धि रखनी चाहिए, प्रसाद में हमें प्रसाद बुद्धि रखनी चाहिए, हमें उसमें नमक मिर्च खट्टा मीठा अच्छा बुरा कच्चा पका ऐसा नहीं, क्योंकि कृष्ण तो कृष्ण ही होते हैं। तो पर ठीक है अभी नहीं है हमारी बुद्धि डेवलप, पर धीरे धीरे हम उसमें आरोपित तो करें कि ये प्रसाद है, इससे हमारी इंद्रियां जो है तुष्ट होंगी, इससे हमारी आत्मा पुष्ट होगी, हम ये दोष रहित खा रहे हैं, ये तो कृष्ण का प्रसाद है ना, गुरुदेव का महाप्रसाद है। तो उसको हम प्रसाद बुद्धि से खाएं, स्वाद लेने की दृष्टि से ना खाएं। पर ठीक है अभी हम बद्ध जीव हैं, अभी हमारे अनर्थ बहुत हैं, तो अभी हम उस चीज पर नहीं पहुंच पाएंगे, पर धीरे धीरे हमें आरोपित करना होगा कि प्रसाद कैसा होता है ना। तो और उनके क्या है,
उनके पैर जो है भगवान के क्षेत्र आदि की परिक्रमा करने में ही लगे रहते थे। जैसे हम लोग तुलसी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, है ना, धाम में जाते हैं, तो ये क्या हो गया, अपने चरणों को उसमें लगाना, भगवान की क्षेत्र परिक्रमा में लगाना। और शीश जो हमारा माथा है उसको क्या है, चरण कमलों की वंदना करना, जो हम दंडवत करते हैं उसको करना, ठीक है, भगवान के और गुरुदेव के आगे, वैष्णवों के आगे प्रणाम करना। अब राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। तो उनकी जितनी भी भोग की सामग्रियां थी ना, क्योंकि वो राजा थे तो उनपे बहुत अधिक सामग्री थी भोग की, तरह तरह की परफ्यूम्स थी और खाना और बहुत सारा वस्त्र, अलंकार, गहने। तो उन्होंने क्या किया, वो सबका सब किस में समर्पित कर दिया, भगवान की सेवा में। अब जिससे कि वह उससे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, जो भगवान के परिकरों में ही निवास करता है। तो भगवान के जो परिकर होते हैं, दास होते हैं, उनके हृदय में क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम, और उसके अंदर क्या होती है, सेवा। तो उन्होंने अपना सब कुछ, सर्वस्व, यानी अपनी सारी इंद्रियां जितनी भी हमने यहाँ पे बताई अभी, 11 इंद्रियां होती हैं, 11 की 11 भगवान में लगा दी, और जो भी अपनी भोग सामग्री, संपत्ति, जितना भी उनके पास सामग्री था, वो सबका सब भगवान की सेवा में लगा दिए, ताकि उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो 24/7 वो जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की भक्ति में ही कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे मार्जन कर रहे हैं, चाहे बैठे हैं, चाहे बात करें। तो पहले भी हमने कई बार क्लासेस में बताया कि आहार हमारा सिर्फ मुख से हम आहार नहीं करते, हम नेत्रों से भी आहार करते हैं। जो कुछ देखते हैं वो हमारा संस्कार बनाता है, जो कुछ हम सूंघते हैं वो हमारा संस्कार बनाता है। जैसे बदबू सूंघे तो हमें इतना, अरे रे बदबू आ रही है, कैसे आ रही, कहाँ से, हटाओ हटाओ, कैसी है। और जब भी सुगंध होती है तो हम सूंघ के कितना आनंदित हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार कान से कुछ गंदा सुन रहे हैं, कुछ अच्छा सुन रहे हैं। तो इंद्रियों से भी, हम हाथों से जो कार्य कर रहे हैं, हम पैरों से जो कार्य, वो सब एक संस्कार बनाता है। तो आहार हम इंद्रियों से भी करते हैं। तो उन्होंने अपना आहार ही जो है ना, सब तरह से क्या कर रखा था, कृष्णमयी किया हुआ था। तो उसको करने से क्या होगा, भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। जब हम कुछ और करेंगे ही नहीं, तो देखो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, निर्गुण। हम माया में है, हमारा क्या है, सत्य, रज और तम, 3 गुणों से हम बंधे हुए हैं, है ना। तो हम या तो सतोगुण कार्य करेंगे, या रजोगुण करेंगे, या तमोगुण, क्योंकि हमारा तो है ही त्रिगुण से रूप से बना हुआ है शरीर। पर भगवान क्या है, त्रिगुण अतीत है, निर्गुण है, माया के गुण नहीं है उनके अंदर। तो अगर हमने अपना सारा समय, अब जैसे इस समय बैठे हैं हम 1 घंटे, है ना, तो ये 1 घंटा हमारा निर्गुण में काउंट हो जाएगा। जिस समय हम हरि नाम कर रहे हैं, कोई और चिंतन किए बिना, सिर्फ कृष्ण का चिंतन है, या कृष्ण के चित्रपट के आगे बैठे हम कर रहे हैं, और हम कोई अन्यत्र चिंतन नहीं कर रहे, तो वो भी हमारा निर्गुण में काउंट हो जाएगा। जिस समय हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या स्तुति कर रहे हैं, या भगवान का भोग प्रसाद बना रहे हैं, पर चिंतन भगवान में ही है हमारा, हम ऐसा नहीं सोच रहे कि बनाते जा रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, तो वो भी निर्गुण में आ जाएगा। तो निर्गुण करते करते, मानो अगर हमारा 24 घंटे, 24 घंटे में से मैं तो कहती हूँ मिनिमम टू मिनिमम हमने 4 घंटे ही इस तरह से कर लिया निर्गुण को फॉलो अप। तो 4 4 4 घंटे काउंट करते करते जीवन में हमारा कितना सारा निर्गुण काउंट हो जाएगा ना। तो कम से कम उतने तो हम निर्गुण हुए। सब समय हम एक तटस्था शक्ति में है, हमें बताया गया कि हम आज भी, इस समय में भी हम कुछ भी चयन कर सकते हैं। इस समय हम घूमने भी जा सकते हैं, और इस समय हम कथा भी श्रवण कर सकते हैं, इस समय हम हरि नाम भी कर सकते हैं, इस समय हम दूसरों के साथ बात भी कर सकते हैं। तो ये तटस्थ शक्ति में हम हर समय, हमें स्वतंत्र चॉइस मिली है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहते हैं। हमें माया में रह के कार्य करना है, या हमें निर्गुण में कार्य करना है। तो हमें धीरे 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 प्रयास करके अपने समय को निर्गुण में लगाते रहना चाहिए, ताकि निर्गुण करते करते एक दिन तो हमारा कुछ हो ही जाएगा, हमें फिर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। अब कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि अम्बरीश महाराज ने हमारे लिए एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से श्री भगवान के प्रति हमारे अनुराग में वृद्धि हो। कैसे वृद्धि होगी, वही सब सब प्रकार से सेवा करके, हाथों से भी, नाक से भी, आंख से भी, कान से भी, पैर से भी, समय से भी, धन से भी। तो कैसे वृद्धि होगी कि हम और पूर्ण रूप से क्या होंगे, माइक वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम समय ही नहीं देंगे सतो, रजो और तमो को, तो हमें माइक वासना घेरेगी कहाँ से। जब हम सब समय कृष्णमयी रहेंगे, तो माया आ नहीं पाएगी। नोट कर लेना, कभी भी अपने ऊपर काम करके देखना, कि जितने समय हम कथा कर रहे होते हैं, या हरिनाम कर रहे होते हैं, या भजन कर रहे होते हैं, या भोग बना रहे होते हैं, उस समय हम रहते हैं, हाँ ठीक है, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेती, है ना। पर जैसे ही हम, जरा सा कोई रिश्तेदार आ गया, या जरा सा कोई डिस्टरबेंस हो गई, या जरा सा काम वाली ने कुछ कह दिया, तो तभी क्रोध आ जाएगा, है ना।
कभी कोई वेग आ जाएगा, कभी कोई, तो तभी माया आके पकड़ लेती है। तो अच्छा ही है ना कि हम सब समय भजन में लगे रहें। उनकी एकमात्र इच्छा क्या थी? कृष्ण सेवा को प्राप्त करना। फलस्वरूप उन्होंने दिव्य प्रेम प्राप्त किया। एक बार मैंने पूछा भी था क्लास में कि अम्बरीश महाराज जी की कौन-सी गति हुई थी? तो बोले ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है कि उनको क्या गति मिली थी, कौन से लोक में मिली, मतलब ऐसा कुछ पता नहीं है, वर्णन नहीं है किसी भी शास्त्र में। तो उनके राज्य में अनेक सेवन होने पर भी वह मंदिर का मार्जन स्वयं करते थे और उन्हें केवल कृष्णदास होने का अभिमान था। उन्हें ये अभिमान नहीं था कि मैं राजा हूँ या मेरा इतना बड़ा राज्य है या मैं इतनी सेवा करती हूँ, ये नहीं था। उनको क्या था? अभिमान ये था कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो हमारा सबका भी यही अभिमान होना चाहिए कि हम वन महाराज के शिष्य हैं, हम पूज्य पाद सिद्धांति महाराज के शिष्य हैं, हम पूज्य पाद श्रीधर महाराज के शिष्य हैं। तो हमारा अभिमान क्या होना चाहिए? अभी हमारे गुरु के, हाँ भाई हम उनके हैं, है ना? तो साधारणतः भक्ति के अंगों का पालन करने का क्रम क्या होता है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तो पहले क्या किया हमने? श्रवण किया, जैसे हम अभी कथा सुन रहे हैं। फिर हमने कीर्तन किया, सुन के हमने किसी और को बता दिया, भाई हमने आज ये बात श्रवण की और उस कथा में ये बताया गया था, तो वो हमारा हो गया कीर्तन। और फिर स्मरण हो गया कि अब हम जैसे परिक्रमा से आ गए, हमने कितनी कथाएं श्रवण की, कोई कईयों को बता भी दी, और फिर उनका हम स्मरण कर रहे हैं बैठ के कि हाँ वहां पे गए थे, ऐसे हुआ था, इस कथा का श्रवण किया था, इस कथा में ये था। तभी क्वेश्चन आते हैं, अच्छा ये भी हो सकता है क्या? अच्छा यहाँ तो एक प्रश्न ये भी निकल के आ रहा है, क्योंकि वो होगा तभी जब हम कथा को ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न भी तभी आएंगे। किंतु उत्तम जो भागवत होते हैं उनके लिए ये क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। उत्तम भागवतों को श्रवण कीर्तन और स्मरण से नहीं होगा, उनका कभी भी स्मरण भी हो सकता है, कभी नित्य लीला में सेवा हो सकती है, कभी अष्ट सात्विक कीर्तन, कुछ भी हो सकता है उनका। उत्तम भागवत के लिए ये क्रम नहीं होता है फॉलो अप। तो अब आगे रसखान जी भी कह रहे हैं, इसमें बड़ा सुंदर एक था, जिस समय हमने इस बुक पे काम किया था, तो यहाँ पे एक श्लोक था, वो इसका ब्रज का ही था कि आगी लगे उन पैरन में, आगी लगे उन वृक्षन में। तो वो हमें मिला नहीं था कहीं, तो हमने यहाँ से स्किप कर दिया था, यहाँ पर लिखा नहीं था वो, तो उसकी सिर्फ ऐसी फिर हमने ये लाइंस ही लिख दी थी कि वे पैर जो वृंदावन धाम को नहीं जाते, उन पैरों में आग लग जाना ही अच्छा है। तो कह रहे हैं उन पैरों का काम ही क्या है जो वृंदावन धाम नहीं जा रहे? तो आग ही लग जाए। हम क्या इन पैरों से फिर पिक्चर देखने ही जाएं? क्या फिर मेले में ही जाएं या फिर अपने पति के साथ घूमने में निकाल दें? तो इन पैरों का वो कोई तो फिर साधन वो नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ ना। तो ऐसे पैरों में आग ही लग जाए जो वृंदावन को नहीं जाते। ये रसखान जी कह रहे हैं, रसखान जी ने गाया था ये। और उन नेत्रों में भी आग लग जाए जो गोविंदों का दर्शन ना करें, तो हम ऐसे नेत्र लेके भी क्या करेंगे जिनसे हमारा गोविंद दर्शन ही ना हो। इन नेत्रों से क्या हम इस माया को ही देखते रहे, खूबसूरत स्त्री को देखते रहे, कविता को देखते रहे, ललिता को देखते रहे, इन सबको ही देखते रहे? नहीं, इन नेत्रों में आग ही लग जाए अगर मुझे गोविंद दर्शन नहीं हो रहा, रस्तान जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं अगर इन नेत्रों का लाभ ही किया है, अगर मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, और जो मेरे पास धन है जितना भी, अगर वो धन श्री भगवान और वैष्णवों की सेवा में ना लगे, तो इस धन में भी आग ही लग जाए। मैं इस धन का भी क्या करूंगा? अपने कपड़े पहनूंगा, घूमने जाऊंगा, खाऊंगा, भोग बनेगा, भोग के मेरा पाप बनेगा, पाप बन के मैं नरक में जाऊंगा। तो अच्छा है ऐसे धन का तो नष्ट ही हो जाना अच्छा है, अगर ये वैष्णव सेवा या भगवान की सेवा में नहीं लग रहा तो। और जो जीवा जिसमें श्री राधा नाम का गुणगान ही नहीं, श्याम का गुणगान नहीं, तो ऐसी जीवा का भी जल जाना ही अच्छा है। तो ऐसी जीभ में भी आग ही लग जाए, अगर ये कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, तो सब समय क्या करेगी? माया की चर्चा करती रहेगी, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या पहना, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो उससे तो अच्छा है मेरा वो कर्म बने ही ना माया का, तो इस जीवा में भी आग ही लग जाए अगर ये भजन नहीं कर रही है तो। अब कह रहे हैं कि पानी आग को बुझा सकता है, किंतु अगर पानी में ही आग लगी हो तो कोई क्या कर सकता है? पानी में ही आग लगी हो मतलब कि अब हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की ज्वाला जल रही है। अब जब कृष्ण प्रेम की ज्वाला जल रही है तो उसे कौन बुझाए, है ना? तो कहते अगर हम किसी और कारण से रो रहे हैं तो भगवान का नाम उसे बुझा देगा, पर जब रो ही भगवान के नाम के ले रहे हैं तो उसे कौन बुझाएगा? गोपियों ने भी यही कहा था। गोपियों को जब सांत्वना दे रहे थे ना, अरे भगवान का नाम लो, क्यों ऐसे तुम रो रही हो? ये कह रही जब हमारे अंदर से कृष्ण को निकाल के तो दिखाओ, हमारे तो रोम रोम में कृष्ण बसा है। आग ही तो उसी की लग रही है, आग ही तो, आग का कारण ही तो कृष्ण है। वो ही निकल जाए तो हमारे कष्ट ना हर जाए। तो तभी वो कह रहे हैं कि अगर पानी में ही आग लग जाए तो कोई क्या करे? जिसके हृदय में मदन मोहन के लिए दिव्य प्रेम हो, तो उसके हृदय से उस प्रेम को कैसे निकाला जा सकता है? उस प्रेम को निकालना असंभव है। जैसे नंद महाराज से भी कहा था ना, जब उद्धव जी को भेजा था श्री कृष्ण ने कि जाओ मेरे ब्रजवासियों को सांत्वना देकर आओ, तो उद्धव जी आकर उनसे बोले, अरे तुम क्यों इतना
विलाप कर रहे हो, तुम्हारा तो बेटा भगवान था। तो नंद महाराज बोले मेरा बेटा भगवान था? अच्छा। कह रहे सांत्वना देने के लिए तो ये कहते हैं कि चल तेरा बेटा गया, कोई नहीं, तू भगवान का नाम ले ले। पर अब तुम कह रहे हो कि तेरा बेटा ही भगवान था, तो मेरे से बड़ा कौन है दुर्भाग्यशाली? मैंने तो भगवान को ही खो दिया, मैं तो भगवान को पाकर भी खो दिया। फिर नंद महाराज का इसमें आएगा आगे ना, इसमें भी आएगा कि जब वो उद्धव जी वाले लास्ट चैप्टर में आएगा ये वाला सारा वृतांत। तो नंद महाराज जी कह रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो कि मेरा पुत्र भगवान था, किंतु वो तो मेरे जूते अपने सिर पे उठाया करता था, मुझे तो कभी भी वो भगवान नहीं लगा। तुम ही कह रहे हो कि वो भगवान है। तो बड़ा सुंदर उसमें, और नंद महाराज जी का बड़ा सुंदर उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो दशरथ महाराज हैं, दशरथ महाराज ने तो प्राण त्याग दिए जब श्री राम चले गए, किंतु नंद महाराज तो प्राण भी नहीं त्याग सकते। तो किसका त्याग बड़ा है? दशरथ महाराज को कहोगे तुम श्रेष्ठ पिता, या नंद महाराज को कहोगे? नंद महाराज कह रहे मेरा पुत्र कह के गया है कि वो कल जाएगा और परसों आ जाएगा, तो वो आके अगर मुझे मरा हुआ देखेगा तो उसको कितना दुख होगा, मैं उसके दुख का कारण नहीं बन सकता, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपने प्राणों को धारण करना ही पड़ेगा। तो वो मृत्यु तुल्य शरीर धारण करना, तो उसमें उनको श्रेष्ठता बताई गई। अब यहाँ से ना टॉपिक चेंज हो रहा है आगे, एकादशी व्रत में पारण का महत्व, ये पूरी कथा चलेगी, तो ये हम कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो, अभी और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलो। सबको सब कुछ समझ आ गया आज? कुछ साइन तो दो, सारे ऐसे बैठे जैसे पता नहीं सुना भी है कि नहीं सुना है। चलो, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्ण। आपकी यात्रा कैसी रही? हरे कृष्णा दीदी। दीदी बहुत सुंदर रही दीदी, बहुत आनंद आया, बहुत संग किया, सभी वैष्णवों ने बहुत आनंद किया। आपकी बार रील्स भी आपने देखी होंगी, लाइव देखा होगा। सारे महाराज जी ने कितना नृत्य किया, हर स्थान पे जाके एक एक दिन में 3 3 4 4 जगह हमने कवर की, 10 ही दिन में हमने 84 कोर्स पूरा किया। तो बहुत आनंद आया दीदी, इतना आनंद लुटा ना आपकी बार तो, और बड़ा व्यवस्थित था, क्योंकि परिक्रमा इन्होंने जैसे 3 पार्ट्स में कर दी ना, उड़ीसा वालों की अलग थी, बंगाली वालों की अलग, और अच्छा। हमारी उनकी अलग। हाँ। तो भीड़ कम थी, तो रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी थी, तो दर्शन भी बड़े अच्छे आराम से हुए, क्योंकि भीड़ नहीं थी तो धक्का मुक्की भी नहीं थी। तो बड़ा आनंद रहा, ऐसे लगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं। अब क्या, ऐसे धक्का मुक्की और ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रसाद भी एकदम एवन था, रहने की व्यवस्था भी एवन थी, सब गाड़ियों में ही चल रहे थे, और मंदिरों में भी भीड़ नहीं थी क्योंकि लिमिटेड लोग थे। तो बड़ा अच्छा आनंद आया, बहुत तो आनंद सबकी से। अलग अलग दिन पे निकली थी फिर दिन पे ऐसा यात्रा? किया था, जो जैसे इसको ना जैसे 10 दिन की लगी थी इनकी, उड़ीसा वालों की 10 दिन की, फिर बंगाली वालों की 10 दिन की, हम हिंदी और इंग्लिश वालों की। तो कथा भी बहुत श्रेष्ठ और उच्च लेवल की हुई अब की बार, क्योंकि पहले क्या होता था ना, कथा करनी पड़ती थी, बंगालियों की अलग करनी पड़ती थी, फिर इंग्लिश। हाँ जी, हाँ जी।